बॉलीवुड की वाइल्ड दुनिया में जहां परिवारों और कैंपों का राज चलता है, वहां एक नाइस गाय यानी एक अच्छा आदमी होना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे लड़ाई पसंद है, जो अपने एक्सक्लूसिव कैंप्स को सेलिब्रेट करती है और जहां अक्सर नर्म दिल लोगों को कमजोर समझा जाता है। लेकिन एक डिकेड से भी ज्यादा तक एक आदमी ऐसा था जो टोटल पैकेज था। स्क्रीन पर हथौड़े जैसा टफ और ऑफ स्क्रीन बिल्कुल जेंटलमैन। एक ऐसा इंसान जो फिल्मों में हड्डियां तोड़ सकता था और असली जिंदगी में दिलों को जीत सकता था। उस आदमी का नाम था सुनील शेट्टी। झांझरिया उसकी छनक गई सुंदरा 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 सुंदरा। वो 90s के सबसे बड़े एक्शन हीरोज में एक थे। एक ऐसी ताकत जिसे रोका नहीं जा सकता था, जिसने अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ मिलकर एक्शन फिल्मों के पूरे डिकेड को डिफाइन किया था। लेकिन अगर हम कहें कि उनकी ये अच्छाई जिसकी वजह से को स्टार से लेकर फैंस तक उन्हें प्यार करते थे, उनके कैरियर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। क्या ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री ने उनकी साफ सुथरी नो ड्रामा इमेज को देखा और उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया? आज हम बॉलीवुड के उस नाइस गाय की कहानी में गहराई से छानबीन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या वो सच में वो स्टार थे जिसे इंडस्ट्री ने धोखा दिया। पूरी तस्वीर समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि उनका राइज कितना बड़ा था। जब सुनील शेट्टी 1992 में बलवान के साथ स्क्रीन पर आए, तो क्रिटिक्स को वो कुछ खास पसंद नहीं आए। उन्होंने उनकी एक्टिंग को स्टिफ कहा, लेकिन ऑडियंस उन्हें उनमें दिखा प्योर पावर, एक मैग्नेटिक प्रेजेंस और एक ऐसी फिजिक जो 90s की ओवर द टॉप एक्शन फिल्मों के लिए बनी थी। वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, उन्होंने 90s के परफेक्ट एक्शन हीरो का रोल निभाया और बॉक्स ऑफिस ने इस बात को साबित भी किया। वो 1994 की बड़ी हिट दिलवाले का हिस्सा थे, लेकिन उसी साल मोहरा रिलीज हुई और उन्हें एक फिनोमिनन बना दिया। मोहरा सिर्फ एक हिट नहीं थी, वो एक कल्चरल अर्थक्वेक थी। उसके गाने हर तरफ थे और शेट्टी का मूडी इंटेंस रोल लेजेंडरी बन गया। ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। सुनील शेट्टी ने गोपी किशन और रघुवीर जैसी फिल्मों से हिट देना जारी रखा, लेकिन उनका सबसे बड़ा मूवमेंट था 1997 में जेपी दत्ता की वॉर एपिक बॉर्डर। ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी जिसने लगभग 40 करोड़ की कमाई की और शेट्टी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी दिलवाया। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मसल्स नहीं है, अगर सही स्क्रिप्ट मिले तो ये आदमी गंभीर एक्टिंग भी कर सकता है। इसलिए कि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम्हारी लाश से गुजरकर तुम्हारी धरती माँ के सीने पर कदम रखेगा। 90s के अंत तक हेरा फेरी जैसी कॉमेडी और धड़कन जैसी सो कॉल्ड एंटी हीरो वाली फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद सुनील शेट्टी दुनिया के टॉप पर थे। वो अन्ना थे, बॉलीवुड के बड़े भाई, एक सर्टिफाइड स्टार जिसे लोग बहुत चाहते थे। पायल पायल तेरे पैरों की ये पायल घायल घायल कर देती है मुझे घायल। जब वो स्क्रीन पर टफ गाइज के रोल निभा रहे थे, तब रियल लाइफ में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो अपने स्कैंडल्स और दुश्मनी के लिए बदनाम है, सुनील शेट्टी बस अच्छे थे, सच में दिल से अच्छे। वो हम्बल, प्रोफेशनल और पूरी तरह से एक डिवोटेड फैमिली मैन के रूप में जाने जाते थे। आपको उनके बारे में लेट आने, सेट पर गुस्सा करने या अपने को स्टार्स की बुराई करने वाली कहानियां सुनने को नहीं मिलती थी। वो एक ऐसे इंसान थे जिन पर आप भरोसा कर सकते थे। और ये कोई पीआर स्टंट नहीं था, वो बस ऐसे ही थे। बॉलीवुड के इस शार्क टैंक में उन्होंने पॉलिटिकल्स गेम खेलने से इनकार कर दिया था। सुनील शेट्टी किसी भी पावरफुल कैंप का हिस्सा नहीं थे, उन बहुत से स्टार्स के विपरीत जो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके बेहतरीन रोल हासिल कर लेते थे। वो एक इंडिपेंडेंट थे, एक ऐसा इंसान जो अपने टैलेंट और अपने बनाए रिश्तों पर निर्भर था। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बंद दरवाजों के पीछे ये इमेज एक बोझ की तरह दिखने लगी थी, एक ताकत नहीं बल्कि एक कमजोरी जिसका फायदा उठाया जा सकता था, और एक आदमी जो लड़ता नहीं था या हंगामा नहीं करता था और उसे आसानी से मैनेज किया जा सकता था और शायद आसानी से किनारे भी किया जा सकता था।
2000s ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया और यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन दिलचस्प हो जाती है। जैसे जैसे मल्टीप्लेक्स खुलने लगे, ऑडियंस को ज्यादा रोमांस और कॉमेडी फिल्में चाहिए थी और पुराना एक्शन फॉर्मूला खत्म होने लगा था। उनके कुछ साथी कलाकारों ने इस बदलाव को ब्रिलियंट तरीके से पार कर लिया था, जैसे अक्षय कुमार। लेकिन शेट्टी का कैरियर रुकने लगा था। बड़ा सवाल ये था कि क्यों? ऐसा लगता था कि उनकी नाइस गाय इमेज के बारे में इंडस्ट्री के नजरिए ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया होगा। कई लोगों का मानना था कि उनके शांत स्वभाव ने उन्हें मल्टी स्टारर फिल्मों के लिए एक शानदार विकल्प बना दिया, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। क्या उन्हें मुख्य आकर्षण के रूप में नहीं, बल्कि उस भरोसेमंद फिलर के रूप में कास्ट किया जा रहा था, जो फिल्म को वैल्यू तो देगा लेकिन स्पॉटलाइट नहीं चुराएगा। 2011 की फिल्म थैंक यू को ही ले लीजिए, जो एक अक्षय कुमार की फिल्म थी, जिसमें शेट्टी, जो कभी उनके बराबर के कलाकार थे, एक बहुत छोटे रोल में थे। ये सोचना आसान है कि प्रोड्यूसर जानते थे कि वो स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत नहीं करेंगे और फिल्म में उनके नाम का इस्तेमाल करके फिल्म की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। उसी समय बॉलीवुड का पावर स्ट्रक्चर भी बदल रहा था। बड़े प्रोडक्शन हाउस और कैम्प्स कंट्रोल ले रहे थे। शेट्टी जैसा एक इंडिपेंडेंट आदमी जो इनर सर्कल में नहीं था, हालांकि कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन पैटर्न को नजरअंदाज करना मुश्किल है। उनकी साफ इमेज का मतलब था कि उनके पास वो एग्रेसिव पीआर मशीन नहीं थी जो दूसरे स्टार्स को सुर्खियों में रखती थी। ये कोई बड़ा धोखा नहीं था, बल्कि शायद ये एक धीमा, आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन किया जाना था। नतीजे बेहद बुरे थे और बॉक्स ऑफिस पर साफ दिख रहा था। 2000 के बाद सुनील शेट्टी के कैरियर में एक गंभीर गिरावट आई। 90s का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड अगले दशक में बुरी तरह गिर गया। इस दौर में उनकी फिल्मोग्राफी फ्लॉप्स का कब्रिस्तान लगती थी। एक बड़ी समस्या उनकी फिल्मों की पसंद भी थी। ऐसा लग रहा था कि गेम में बने रहने के लिए जल्दी में उन्होंने हर फिल्म को साइन करना शुरू कर दिया था। वो साल में 5 से 10 फिल्मों में दिख रहे थे और इस तरह ओवर एक्सपोजर ने उनके ब्रांड को कमजोर कर दिया था। वो हर जगह थे, लेकिन ऐसे किसी रोल में नहीं थे जिसे याद रखा जा सकता है। उन्होंने कॉमेडी में भी हाथ आजमाए, जिसमें उनके दोस्त अक्षय कुमार के लिए चमत्कार कर दिया था, जबकि हेरा फेरी एक बिल्कुल क्लासिक थी। दे दनादन और नो प्रॉब्लम जैसी दूसरी कॉमेडीज वैसा जादू नहीं कर पाई। ये जॉनर कभी उनका नेचुरल घर नहीं लगा। 2010 तक हालत बहुत खराब थी। उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिसास्टर साबित हुई। एनिमी, देसी कट्टे जैसी सोलो फिल्में शायद ही कोई हलचल मचा पाई। एक फिल्म को शुरुआत देने की उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके साथी अक्षय कुमार खुद को नए अंदाज में पेश कर रहे थे और अजय देवगन ने एक प्रोडक्शन कंपनी बना ली थी। 90s का एक्शन हीरो अब एक सपोर्टिंग एक्टर था, एक ऐसा स्टार जिसे ऐसे सिस्टम ने पीछे छोड़ दिया था, जिसने अपने नियम बदल दिए थे। तो फैसला क्या? क्या सुनील शेट्टी सिर्फ बदलते वक्त और कुछ गलत फिल्मों के चुनाव के शिकार थे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो सुनील शेट्टी के कैरियर पर आखिरी फैसला क्या है? ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये बदलते स्वाद, संदिग्ध फिल्मों और एक ऐसी इंडस्ट्री का परफेक्ट स्टॉर्म था जिसने शायद उनकी अच्छाई को हल्के में ले लिया। वो अपने वक्त के एक दिग्गज थे, एक आदमी जिसने एक पूरी पीढ़ी के लिए एक्शन को परिभाषित किया। लेकिन उनकी लेगेसी हार के बारे में नहीं है, ये रेजिलियंस यानी लचीलेपन के बारे में है। वो आज भी इंडस्ट्री के सबसे प्यारे लोगों में एक हैं, सबके लिए अन्ना। सुनील शेट्टी ने एक बिजनेसमैन के रूप में कमाल किया और टेलीविजन पर एक सम्मानित चेहरा बने। उनकी फिल्मों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। 2026 में वेलकम टू द जंगल जैसे बड़े प्रोजेक्ट और हेरा फेरी 3 जैसे प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन सुनील शेट्टी की असली जीत सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रही। आज बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल और रेस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर में गिने जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और फिटनेस वेंचर्स में उन्होंने एक स्मार्ट बिजनेसमैन के रूप में अलग ही पहचान बनाई है। लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर उनके थॉट्स और इंटरव्यू लोगों को इंस्पायर करते हैं, जहां वो लीडरशिप, डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी के बारे में बात करते नजर आते हैं। इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ब्रेनी बिजनेसमैन विद राइट हार्ट माना जाता है। एक ऐसा इंसान जो अपने कुलीग के साथ हमेशा खड़ा रहता है, उनकी रेस्पेक्ट करता है, हर जनरेशन के एक्टर्स को प्राइड से सपोर्ट करता है। शायद इसीलिए स्टारडम चाहे ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन अन्ना के लिए बॉलीवुड का प्यार कभी कम नहीं हुआ। आशा करता हूं आपको यह एनालिसिस पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।